there's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of like maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. This is Storytellers and Story Sellers live on tape. You're listening to me, Vineet Kanabar, on the IVM Podcast Network. On every episode of this podcast, you'll find me talking to storytellers, people who are creating great art or entertainment, and story sellers, people who are making that art or entertainment happen or helping monetize it. We do episodes every Thursday. We've got a brand new episode this week. I'm very excited to be joined by Dhaval Parab, also known as The Evil, in the studio. Dhaval, welcome to IVM Studios. This is the first time we're recording in studio and I'm so glad it's with you. Thank you for having me, guys. Now, I don't think you can see it right now, but Dhaval is dressed top to bottom in The Evil merchandise. It's neon green and I have never Actually seen... not merchandise, अभी तक it's not out for Soon to sale. be. I don't know. मैं अभी तक मेरे को फीडबैक तो अच्छा आया है कपड़ों पे बेसिकली, बट ये मैंने अपने शो के लिए बनाया था. मतलब जब मैं परफॉर्म करता हूँ स्टेज पे तो आई लाइक टू ऐसा मैच माई कलर्स, लाइक जूता मैच हो रहा है शर्ट और पैंट, टी शर्ट और पैंट से, टोपी भी मैच हो रही है, चश्मा भी ग्रीन कलर का, सब कुछ ग्रीन या सब कुछ रेड, ऐसा मेरे को थोड़ा मज़ा आता है करने. थोड़ा क्या कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए. अभी क्या है, तो मैं स्टेज पे लोगों के सामने जाता हूँ, इतने लोग मुझे देखते हैं. तो पहले कैसा था, कोई दिखता नहीं था, तो मैं क्या काला टी शर्ट ब्लू जीन्स पहन के घूमता था. अभी कैसा है, तो लोग देखते हैं तो फिर उन लोगों को भी थोड़ा ऐसा मज़ा आना चाहिए देखने के लिए, बिकॉज पैसा दे के लोग मुझे देखने आ रहे हैं. इट्स अ बिग थिंग, लाइक कोई तुम्हारे लिए 5,000 का टिकट लेता हो या 500 का भी टिकट लेता हो, इट्स स्टिल अ बिग थिंग. तो आई लाइक टू बी प्रेजेंटेबल टू देम. मैं अच्छे कपड़े पहनना पसंद करता हूँ. तो ये मर्च तो मतलब अगर आप बोल रहे हो तो शायद मैं आगे जाके ट्राई करूँगा मर्च का, बट अभी तो फिलहाल तो ये एक ही पीस है अपने पास. ब्यूटीफुल. तो ये इसको हम बोलेंगे मेमोरेबिलिया. यस, करेक्ट. ये जाएगा. और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, इसमें जेब नहीं है. ओहो. वो इसीलिए क्योंकि जो मेरा दोस्त है उसने मेरे लिए बनाया था ये. हाँ. ये पूरा बनवाया, सिलवाया उसने, पूरा ये कपड़े पे प्रिंटिंग विंटिंग सब कराया. वो मेरा शो आने के लास्ट मोमेंट पे हो रहा था, इतना घाई में वो जेब ही सीना भूल गया. तो वो पूरा जेब में, तो वैसे भी जेब क्यों चाहिए स्टेज पे? क्या डालेंगे? नहीं, एक्चुअली वो चाहिए होता है. हम लोग वो क्या है, बेल्ट पैक लगाते हैं तो वो जेब में, बट ठीक है कोई बात नहीं, वो मैनेज कर लिया अभी. मतलब लेकिन मस्त लग रहा था, जैसे पहनते बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया. बिल्कुल. आई थिंक फॉर माय लिसनर्स इट्स नियॉन ग्रीन, इट्स मोनोक्रोम टॉप टू बॉटम, लाइक मैं इंस्टाग्राम पे फोटो डाला है. एंड या गो टू द @theevil on Instagram to see it. It is beautiful. I kid you not, it is monochrome. I love monochrome. And what I really love is how you said, यार लोग आ रहे हैं पैसा देके मुझे देखने, they should get the complete package. Absolutely. Right? Entertainment starts with the first time you see your favorite rapper on stage and you're presenting. What a great side. मैं एक्चुअली और भी करना चाहता हूँ मेरे शोज में, बट अभी क्या है ना कि एक शो में खर्चा भी बहुत होता है, तो यू हैव टू बिजनेस वाइज यू हैव टू प्लान इट आउट लाइक दैट. कोई भी चीज़ तुम्हारे शो में आती है, मेरे शो में अगर एक डीजे कंसोल आ रहा है या कोई स्पीकर आ रहे हैं, वो सारे मेरे फीस में से पैसे जाते हैं. राइट. तो अगर मेरी फीस जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा मैं शो सेटअप कर सकता हूँ. तो मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि काफ़ी चीज़ें मैं स्टेज पे करूँ. जैसे मुझे थोड़ा एक्टिंग अच्छा कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत डांस कर लेता हूँ, और मतलब ड्रामा आई वांट टू along with performing music I want to do drama. I want to dress up like a character and be on stage and rap. जैसे मैं कांचेक में जैसे मैं पुलिस बना हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वही कपड़े पहनकर स्टेज पे आके परफॉर्म करूँ और फिर फट से भागूँ बैक स्टेज में, कपड़े चेंज करके आऊँ. ये ऐसा वाला शो मुझे, जैसे हम लोग थिएटर में करते थे, मैं थिएटर करता था जब मैं कॉलेज में था, तो उसमें हम ऐसा करते थे, फट बैक स्टेज जाओ, कैरेक्टर बनो, ये सब मैं लाना चाहता हूँ मेरे शो पे. बट वो अभी क्या है, थोड़ा इट्स वो आगे का प्रोसेस है, थोड़ा हम उस पर वर्क कर रहे हैं अभी. बहुत सही. और आगे के प्रोसेस के लिए इंशाल्लाह ऑल ऑफ दिस सक्सेस विल कम टू यू. थोड़ा पीछे के प्रोसेस में जाते हैं. सो धवल से द इविल बनने की जो जर्नी है, राइट, एंड आई मीन देयर हैज बीन सम ग्रेट सक्सेस फॉर यू अलोंग द वे, राइट? सॉन्ग्स दैट हैव स्टूड आउट. You've worked on a film, you've done an amazing music video for Mumbai Darshan. I think it's a one of a kind sort of a music video that's out there. आगे की स्टोरी के पहले थोड़ा पीछे जाते हैं. I want you to take us back and take us into the story of becoming the evil from Dhaval, right? Now, you've had great success over the past few years that you've been rapping. There have been songs that have broken through. You have a viral music video, one of a kind, for Mumbai Darshan. There's been a film you've worked on Tufan, right? Yes.
ये इस प्रोसेस के बारे में टेल अस, राइट? यू did being on radio help? Was that some of it? Just take Yeah. us back, man. बहुत टाइम है अपने पास, लेकिन अरे, बहुत टाइम है ना, podcast क्या पे है, इसलिए मेरा उम्र हो गया है अभी 34 और मैं पिछले 15-20 साल से रैप कर रहा हूँ, तो बहुत लंबा स्टोरी है। हाइलाइट्स तो सुनेंगे। तो वही मैं वहाँ से वही मैं अभी आप बोलो ना पीछे जाओ, तो मेरे को सीधा स्कूल में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब शुरुआत वहाँ से हुई चलते है। हैं जब मैं ऐसा होता था ना कि जब मैं व्हेन आई वाज बॉर्न, मुंबई में मैं बॉर्न हुआ, मैं दादर में रहता था। तो वो कैसा था, वो चौल था, तो चौल में कैसा कम्युनिटी लिविंग होता है, सब Right. लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के घर में पड़े रहते हैं, यहाँ वहाँ चिल करते। हम सब Right. बच्चे थे, तो कभी किसी घर में एक म्यूजिक सिस्टम आ गया, तो सारा पूरा जो था चौल के सारे लड़के उनके घर पे बैठ के म्यूजिक सुनते थे। सबका म्यूजिक सिस्टम। हाँ, वो सबका हो गया, फिर वो टीवी आ गया सबका, वीसीआर आ गया सबका। तो एक मेरा दोस्त था, उसके घर पे उसके जो पिताजी थे, ही यूज्ड टू वर्क इन वीटी, तो उनके जो जहाँ पे वो काम करते थे, उनका कुछ फैक्ट्री या प्रेस कुछ तो था, उसके बगल में एक इलेक्ट्रॉनिक की स्टोर थी, जहाँ पे वो उनका दोस्त बन गया था, तो उनको वो बहुत सस्ते में चीज़ें देता था। जैसे एक वो पहले म्यूजिक डेक बोलते थे उसको, Right. कैसेट डालते थे उसमें, Right. तो वो लेकर आ गए। 2 होते थे उसमें जो। हाँ, 2 स्पीकर और बीच में एक ऐसा होता है बटन उसके बीच में कैसेट डालने का, और वो बहुत तभी उस टाइम का वो एकदम बहुत जोर से बजने वाली चीज़ थी, मतलब वो म्यूजिक सिस्टम उसको, मतलब वो टाइम पे पीएमपी हो क्या? पीएमपी वही है। हाँ, म्यूजिक डेक बोलते Music थे, deck, डेक हाँ, बोलते हाँ। थे वो टाइम पे, ऐसा मतलब वो उसका शायद पता नहीं स्ट्रीट नाम होगा, नहीं डेक। डेक ही डेक। हाँ, बट वो बहुत मतलब काफ़ी रेयर था, बस सबके पास होता नहीं था। तो वो फिर एक बार डेक आ गया, तो सब अपनी अपनी कैसेट लेके आते थे, तो कोई इंग्लिश कैसेट लेके आता था कभी के बाद, जिसमें एक आध मतलब क्या मिक्स कैसेट्स भी होती थी, हर टाइप के गाने उसमें, तो उसमें एक आध रैप निकल आता था। या फिर उस वक्त वेरी वेरी पॉपुलर दैट टाइम, जो मतलब पूरे वर्ल्ड में छाए हुए थे, माइकल जैक्सन। राइट। आई यूज्ड टू लिसन टू माइकल जैक्सन सॉन्ग्स, क्योंकि कोई लाके प्ले कर रहा है कि ये Right. सुनो ये माइकल जैक्सन है, और अमेरिका में रहता है, इंडिया में भी आने वाला है, और ऐसी खबरें फैली हुई थी, तो उसमें कभी कभार एक छोटा सा रैप सुनने में आ गया। राइट। बाबा सैगल द बैक देन वाज ड्रॉपिंग सम म्यूजिक रैप सॉन्ग्स। फिर एक स्टाइल भाई करके देयर वाज अ रैप सॉन्ग बाय अ रैपर कॉल्ड स्टाइल भाई, और वो भी मैंने सुना था बचपन में, बट पता नहीं कहीं पे स्टाइल भाई, उसके बाद कुछ हुआ नहीं ना, एक गाना ज्यादा कुछ सुनने में आया नहीं। आई थिंक ही इज गॉन इनटू समथिंग एल्स नाउ, Yeah. बिकॉज व्हेन ही स्टार्टेड, तभी तो रैप किसी को पता ही नहीं था क्या Right. एग्जैक्टली क्या Right. होता है, या हिप हॉप सीन क्या होता है। वो हम लोग मुझे भी जब मैं उनके जब गाने सुने मैंने, मुझे नहीं पता था कि इसको क्या बोलते हैं, मुझे लगा ये ऐसी कुछ टाइम पास जोक मस्ती मजाक Fast चल रहा गाना है। है। हाँ, फास्ट गाना है, बड़ कर रहे हैं। क्योंकि हमने वो रेलगाड़ी गाना भी सुना है, सो भी सम सिमिलर काइंड ऑफ स्टफ इन दैट आल्सो, लाइक कि रेलगाड़ी में भी वो ही इज लाइक डूइंग रैप। और फिर वो बाजीगर में भी एक बार अन्नू मलिक ने ट्राई किया था, मैं मिला तू मिली मैं मिला, दुनिया जले तो जले। ये सब सुन के मालूम नहीं था कि भाई इसको रैप बोलते। बट आगे जाके जब मैं स्कूल में दादर से हम लोग शिफ्ट हुए, बिकॉज दादर वो चौल में सारे पूरे फैमिली को फिट होना पॉसिबल नहीं था, तो वी हैड टू शिफ्ट टू बोरीवली, जहाँ पे थोड़े प्रॉपर्टी रेट्स कम थे। तो माई पेरेंट्स शिफ्टेड ओवर देयर बाय लगे लोन लेकर वहाँ पे घर ले लिया वैसे, तभी सारे लोग वही कर रहे थे, दे वो मूविंग फ्रॉम टाउन टू द सबर्ब्स, बिकॉज टाउन में एक तो जगह छोटी, ऊपर से लाइक यहाँ पे यू नीड अ बिगर हाउस, एंड सस्ते में यहीं पे मिलता था। तो वी मूव्ड ओवर हियर, तो यहाँ पे मेरा दूसरा नया स्कूल शुरू हो गया, जो कॉन्वेंट स्कूल था, और उसमें मतलब सारे लड़के तो जो थे वो इंग्लिश म्यूजिक ही सुनते थे। तो मुझे भी फिर आदत पड़ गई MTV देखने की और चैनल V पे गाने सुनने की। तो एक बार ऐसा हुआ ना कि मतलब मैं गाने सुन रहा था, और पहला इंटरनेशनल रैप जो गाना मैंने वीडियो के साथ देखा था, टूपाक शकूर का चेंजेस। राइट। तो वो मुझे बहुत पसंद आया, बट मुझे नहीं पता था कि वो रैप सॉन्ग है, क्योंकि उसके बीच में एक हुक भी है जहाँ पे गाना गाया जाता है और बीच में रैप है, तो मुझे लगा ये गाना गा रहे हैं लोग। फिर लेकिन वो गाना मैं सुनता था, काफ़ी मुझे पसंद आया था। फिर एक बार मैंने एमिनेम का एक गाना सुना, तो फिर वो एमिनेम का गाना सुन के मुझे लगा कि अरे ये तो मतलब बहुत ही अभी मतलब नेक्स्ट लेवल का कुछ है। ये उसका फर्स्ट एल्बम था द स्लिम शेडी का, माय नेम इज करके उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन सॉन्ग ऑफ एमिनेम, जो इंडिया में तो मतलब वो मैंने सिर्फ MTV पे उसका म्यूजिक वीडियो देखा था बस, और फिर उसके बाद उसके और 2-3 सालों में और 2-3 गाने भी आए। तो यहाँ पे जब when you were listening to these songs, जब सुन रहे थे, तब साथ में were you also performing या नो, सो बेसिकली क्या था कि मैं म्यूजिक में मेरे को बहुत शौक था। मैं क्या करता था कि कभी हम लोग के बिल्डिंग में ना नवरात्रि होता था, राइट,
तो बिकॉज आई लिव इन बोरिवली, वहाँ पे तो मतलब ज़ोरों से होता है। बिल्कुल। बिल्डिंग के अंदर भी लाइव ऑर्केस्ट्रा होता था हमारे, मतलब Oh, देवर wow. एक्चुअली ड्रमर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम गुजरात जो ट्रैवल करते थे गुजरात से यहाँ पे जस्ट टू सिंग 9 days एंड दे वुड लिव इन आवर बिल्डिंग एंड जो भी था। तो वो क्या, जब उन लोगों को मैं देखता था लोग कुछ ड्रम बजा रहा है तो उसके कभी कभी ड्रम स्टिक चिप हो जाती तो फेंक देते ना, राइट। तो चिप हो जाती थी तो फेंक देते थे, तो मैं चिप्ट वाली उठा लेता था, तो उसको जाके मैं अपने टेबल पे या कुर्सी बजाता था। तो इतना मुझे मतलब कुछ ना कुछ म्यूज़िक में मुझे करना था। फिर मैं टीवी पे देखता था कि तभी ये वो सब दौर चल रहा था पॉप म्यूज़िक का, जब बैक स्ट्रीट बॉयज़ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। तो मुझे एक मेरा चीज़ था कि मैं अगर म्यूज़िक में जाऊँ तो मैं एज अ वोकलिस्ट या एज अ लिरिसिस्ट ही जा सकता हूँ, बिकॉज मुझे कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने आता नहीं है। राइट। और उस वक्त मैं पढ़ाई में इतना बुरा था कि मेरे पिताजी मेरे को अलाउ नहीं करते कि कोई और कुछ और मैं सीखूं। ऊपर से मैं क्रिकेट भी काफ़ी खेलता था, तो ही वांटेड मी टू फोकस ऑन क्रिकेट ऑल्सो, लाइक स्कूल में मैं क्रिकेट खेलता था काफ़ी। तो स्कूल की टीम में क्रिकेट की वजह से मैं फिर बैट्समैन बॉलर भी था मैं, बट मैं स्पिन डालता था, इतना फास्ट बॉलर नहीं था। तो वो सब में मतलब मैं घर वाले भी काफ़ी मतलब वरीड थे कि मतलब पढ़ाई तो कर पाएगा कि नहीं, बिकॉज ये सब बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा है, क्रिकेट में भी मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा है उसका, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा बिकॉज कॉलेज में अगर क्रिकेट खेलना है तो ये सब चीज़ों का प्रेशर था। तो मैं कुछ फिर मैंने आगे मतलब मेरे को चांस नहीं था कि मैं कुछ सीखूँ, गिटार सीखूँ या ड्रम्स कुछ सीखूँ, बट मैं म्यूज़िक सुनना मैंने बंद नहीं किया। मैं सुनता था रोज़, मेरे पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था, उस पर मैं कैसेट डाल के सुनता था। और ऐसा था कि मतलब मेरे को स्कूल में ना मुझे वो वर्ड्स राइम करने बहुत अच्छा लगता था। एक बार क्या हुआ, हम लोग एक टीचर आई क्लास में और उन्होंने बोला कि आज फ्री पीरियड है, तो तुम लोग को मैं एक काम दे रही हूँ क्योंकि तुम लोग बहुत फालतू मस्ती करोगे, तो मैं तुम लोगों को काम दे रही हूँ, काम करो, एक वर्ड देती हूँ, उसके 100 राइम्स लिख के दो मुझे। वाह। तो सारे लड़के बोल रहे अरे यार ये क्या है यार, फालतू गिरी साला, हट, राइम का क्या, राइम कौन लिखने बैठेगा, ये सब राइम अभी क्या हम लोग क्या अभी इधर ये सब करने को आते क्या स्कूल में, ऐसा करके लोग क्रिप करने लगे। मैंने बोला कि नहीं यार, मैं इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ा, देखते ट्राई करके। तो अभी टीचर बोल रही है करके सबने 10-20 राइम्स कहीं ना कहीं से जोड़ लिए, लेकिन तुम्हारा भाई नहीं रुकता ना भाई, तुम्हारा भाई सीधा 75 पे चले गया। 75 राइम्स, मैरिज वर्ड था, मैरिज। राइट। मैरिज को मैंने 75 राइम वर्ड ढूंढ लिए, मैरिज, कैबेज, लैंग्वेज, पैसेज, सैवेज, ऐसा करके बहुत जमा कर लिए तुम्हारे भाई ने और दे दिया टीचर को। टीचर बोल रही है अरे तूने कर दिया कंप्लीट, बोले तू बोला तू एक ही लड़का आया जो लेके आया मेरे पास। तो मैंने टीचर को बोला कि मिस मेरे को ना पोएम लिखने को अच्छा लगता है, ये सब मेरे को बहुत मज़ा आता है। मैंने तभी रियलाइज़ किया कि राइमिंग है ना मेरा एक फोर्टे है जिसमें मेरे को मज़ा आता है और मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर से नेचुरली आता है वो चीज़ों को राइम करना। तो फिर मैं पोएम छोटे मोटे लिखना शुरू कर दिया। उस वक्त मैं कारगिल वॉर चल रहा था, राइट। तो मैंने इंडियन सोल्जर्स पे एक पोएम लिखी थी, मेरे को बिल्कुल याद नहीं है, राइट। बट मैंने लिखी थी और मतलब मैंने बस लिखी और मैं टीचर को दी कि मिस मैंने ये ऐसा ऐसा लिखा है। तो मुझे वो काफ़ी अप्रिशिएट करते थे, एनकरेज भी बहुत किया मुझे मेरे दैट्स सो टीचर्स ने। नाइस मैन, लाइक फॉर हाँ मतलब टीचर लोग को तो क्या था ना कि मतलब वो नहीं चाहते थे कि मैं स्पोर्ट्स खेलूँ क्योंकि ना उनको जब तक ऐसा लिख रहा है था, तब तक ठीक है। हाँ नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन का ना हम लोग का वो थोड़ा पटेली था कि Right, स्पोर्ट्समैन है, right. क्रिकेट खेलता है, वो क्या स्कूल के यूनिफॉर्म में नहीं, लेकिन वो ट्रैक सूट दिया हुआ है स्कूल ने, वही पहन के घूम रहे हैं, जबकि अलाउड नहीं था स्कूल के टाइम स्कूल के कपड़े पहनने। नहीं, पर ये स्पोर्ट्स वाले जॉक्स का वो फील होता है ना। हाँ, और वो हमारे स्कूल में ऐसा भी नहीं कि लड़कियां इंप्रेस करने के लिए, सब लड़के ही है, तो वो सब मतलब भाईगिरी करता है इसके साथ में। वो सब मेरा वैसा इंप्रेशन था कि मतलब ये ही इज इनटू दैट गुंडा गैंग टाइप्स, गुंडा टाइप का लड़का है, पढ़ाई तो करेगा नहीं, क्रिकेट तो क्या खेल ही लेते हैं सब पर लोग। ये एकदम मतलब टीचर्स को लगा कि नहीं, बट यहाँ ray हाँ, of hope। बट वो नहीं, वो कैसे थे ना कि मेल टीचर फीमेल टीचर अलग अलग इंप्रेशन था। मेल वाले जो थे ना वो हमको तोड़ते थे, राइट। मारते थे, क्योंकि वो क्या पीटी के थे, मैथ्स के थे। बट जो दूसरे इंग्लिश की टीचर होती थी, जो शी वाज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी पोलाइट, एंड शी वाज लाइक हाँ मेरा बच्चा, मेरे बच्चे लोग, शी वाज लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें उनको दिखाना अच्छा लगता था। तो मैं क्या वो उन टीचरों कोई बोलता था ना कि ये लड़का बिगड़ा हुआ है या अच्छा नहीं है, तो दे वुड से नहीं वो अच्छा लड़का है, उसको बस कंपनी उसकी खराब है, ऐसे करके। हाँ, इससे मुझे याद आता है आई थिंक कभी हाँ कभी ना का गाना, सदा तुमने ऐप देखा हुनर तो ना देखा, वो वाली बात हो गई है पूरी। करेक्ट। कुछ टीचर्स हैं मेरे फेसबुक पे अभी भी, हाँ। वो लोग मुझे बोलते हैं कि तेरे गाने सुन के तो तू वही मुझे याद दिलाता है उस वक्त की जब तू स्कूल में मस्ती करता था। मैंने बोला हाँ, वो साइड मैंने छोड़ा नहीं अभी तक। तो मैं वैसा मतलब स्कूल में एनकरेज मुझे काफ़ी किया।
तो जब मैं एमिनेम के गाने मैंने जब सुने, मुझे लगा ये तो मैं भी कर सकता हूँ और मुझे करना भी चाहिए, क्योंकि यही तरीका है मुझे म्यूजिशियन बनने का, जो मैं म्यूजिशियन बन सकता हूँ। क्या ना वो अरमान होते ना स्कूल में कि अरे मतलब सब लोग मुझे एड़ा समझते हैं इधर, सब लोग बोलते हैं साला बिगड़ा हुआ लड़का है, इसको कुछ आता नहीं है, ऐसा ऐसा उन लोगों को मुझे दिखाना है, बट मैं पढ़ाई तो नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होएगा इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, क्योंकि मेरे अंदर वो है नहीं। क्योंकि जब मैं बुक खोलता था तो मुझे समझ में तो आता था, बट मैं बोलता था कि मैं इनकी लैंग्वेज में ही क्यों पढूं, मैं अपने हिसाब से समझ के करूं, ऐसा मेरा था। तो वो मैथ्स में नहीं चलता था, या साइंस वगैरह में तो फैक्ट्स देने पड़ते, वो तो नहीं चलता था। बाकी मैं हिस्ट्री जियोग्राफी में अपने हिसाब से कर लेता था, तो ऐसा थोड़ा बहुत इश्यूज था। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब है ना, ये म्यूजिक मुझे करना चाहिए ताकि मैं इन लोगों को थोड़ा दिखा दूं कि मैं लाइफ में वेस्ट तो नहीं हूँ। ये कितना इम्पोर्टेंट पड़े, आई थिंक वी डोंट टॉक अबाउट दिस इनफ, हाँ हाँ बिकॉज आई ऑल्सो रिलेट टू दिस। मतलब मैं, मेरा सीन ऐसा है कि मुझे भी ये राइम्स और पोइट्री और राइटिंग बहुत शौक था, म्यूजिक का भी मतलब वेरी अर्ली। और मेरी मॉम स्कूल में टीचर थी, लेकिन तो मेरे पे वो एक्स्ट्रा प्रेशर था कि पढ़ाई भी करना है। बट दिस पॉइंट जो आपने कहा कि फाइंडिंग अ क्रिएटिव आउटलेट एंड नोइंग दैट दिस इज द क्रिएटिव आउटलेट दैट आई एम नॉट जस्ट एंजॉइंग, बट मैं अच्छा भी करता हूँ, आई डू दिस वेल, and having that realization pretty early in life is also super important. और मुझे पता था कि ये इसके बारे में किसी को पता नहीं, क्योंकि अभी तक मुझे ही नहीं पता था। Right. तो मैंने अपने कजिन्स को थोड़ा पूछना शुरू कर दिया कि भाई मैं ये क्या है, ये देखो ये रैपर है तुम, बिकॉज उन लोग तो सुनते थे पॉप म्यूजिक, रैप, एमिनेम क्या है कौन है उनको पता था। तो उन्होंने मुझे बताना शुरू कर दिया कि इसको रैप बोलते हैं, ये रैपिंग होता है, ये लोग क्या करते हैं वर्ड्स को लेके, गाने को गाते नहीं है, उसको बोलते हैं, रिसाइट करते हैं। तो मैंने बोला मैं भी करना चाहूँगा, तो मेरे कजिन ने काफ़ी इंकरेज किया, बोला हाँ येस एब्सोल्युटली तो करना चाहिए ये वो। बट देन देवर अगेन लाइक ना, इसमें कोई स्कोप नहीं, आगे जाके करियर नहीं है, सबका यही था कि करनी है। मैं बोला कि नहीं मुझे हॉबी के लिए करना है। तो एवरीबडी लाइक कितनी हॉबी आप पालेगा, तेरे क्रिकेट तेरी हॉबी है, फुटबॉल भी तेरी हॉबी है, तू ये भी अभी तेरी हॉबी हो गई, नहीं सब चीज़ें हॉबी करेगा, काम कभी करेगा, पैसे कमाएगा, पढ़ाई कभी करेगा, सबका वही टेंशन था। 12th स्टैंडर्ड तक तो वही रहता है कि मतलब। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है अभी थोड़ा इसको ये कर देते, शांत रहता हूँ मैं, अभी किसी को बताऊंगा ही नहीं कि मैं ये सब करता हूँ, बट मैं करूँगा। मैं क्या करता था, नोटबुक के पीछे मैं छोटा मोटा रैप अपने, मतलब जो भी अभी क्या ना, स्कूल में दुख बहुत होते हैं, स्टूडेंट को बहुत परेशान करते हैं यार। 10th स्टैंडर्ड में तो मतलब स्टूडेंट को तो सब परेशान। 10th स्टैंडर्ड में तो मुझे बोल दिया था प्रीलिम्स में कि तू अभी सीधा प्रीलिम्स को आ जा, अभी तू 10th स्टैंडर्ड अटेंड ही मत कर स्कूल, बोल दिया था मेरे को, क्योंकि तुम मस्ती करता है, बम बम फोड़ रहा है इधर, ये वो सब कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो मेरा कैसा था ना, मैं हमेशा सब चीज़ लास्ट मिनट पे छोड़ता था कि अभी पढ़ाई करनी है तो लास्ट मिनट पे करनी है। तो ये सब चीज़ों की वजह से मेरा इंप्रेशन भी बहुत ऐसा लगता था लोगों को, ये डेफिनेटली फेल हो जाएगा। और तो मैंने बोला कि नहीं अब तो बस हो गया, क्योंकि ये लोग मुझे बहुत दुख दे रहे हैं, तो मुझे अभी थोड़ा संभल जाना पड़ेगा। तो मैंने फिर वो थोड़ा बहुत अपने बुक के पीछे में लिखता था अपने दुखों के बारे में, कि मुझे ऐसा बोला ये टीचर ने, ऐसा मुझे उल्लू समझता है, गधा समझता है, मैं इसको क्या अभी बोलूँ, ये क्या है उसको पता सब पूरी भड़ास पूरी भड़ास। तो क्या था, मैं मैथ्स में इतना मैं वीक था कि मेरे एक डैड के एक दोस्त है, वो मुझे ट्यूशन पढ़ाने को आते थे घर पे, जस्ट लाइक ऐसे ही। तो उनकी मैं बात हमेशा सुनता था, बिकॉज मुझे बहुत गिल्टी फील होता था कि ये इतने दूर से, ही यूज्ड टू लिव इन विरार, एंड विरार से मुझे ट्यूशन पढ़ाना है जिस मेरे डैड के बोलने पे। तो मैं बैठा था उनके साथ में पढ़ता था, तो ही वॉज अ वेरी नाइस फ्रेंडली टीचर। वो मुझे हमेशा पूछता था कि अच्छा पढ़ाई तो ठीक है, उसके अलावा व्हाट डू यू लाइक। तो मैं उनको सब बता पाता था कि देखो सर ऐसा ऐसा मैंने लिखा है, ये है वो है। तो उनका क्या रिएक्शन था? हाँ, उनका क्या रिएक्शन? he would always love it, he would be like nice, but then he would suggest me things like अभी काम कर तू ना, तेरे साइंस के जो जितने भी फॉर्मूला है ना, उसका एक रैप बना और उसको बाय हार्ट कर, तेरे को एग्जाम में काम आएगा। एकदम मतलब ये उनका वैसा वाला वो, हाँ एकदम ऐसा कि अरे इतना अच्छा कर रहा है, वेरी गुड आई एम प्राउड ऑफ यू। अभी तो एक काम कर, ये हिस्ट्री के जितने भी डेट्स है ना, आदिल शाह, निज़ाम शाह, सारे के बारे में रैप बना दे, हिटलर पे रैप बना दे। और मैंने झूठ नहीं बोल रहा, मैंने बनाया भी है। और मेरे में बाय हार्ट नहीं कर पाया, क्योंकि वो पढ़ाई आ गया फिर एंड में वो। तो ये सब चीज़ें कर करके मैंने सोचा कि चलो एक अभी मुझे ये रैप करके मुझे सुकून मिल रहा है ज़िंदगी में, मैं मतलब खुश हो रहा हूँ ये करके, कुछ क्रिएट करके, कुछ बना के। तो अभी चलो मैं शांति से अपना पढ़ाई कर सकता हूँ। कॉलेज में जाऊँगा तो अच्छा है, लोगों को बोलूँगा मैं रैपर हूँ, तो इम्प्रेशन बढ़ेगा उन लोगों से। और यही हुआ, मैं जब कॉलेज में गया थोड़ा बहुत लोगों से मिला, कॉलेज के बाहर लड़कियों से मतलब बात हुई तभी काफ़ी। और मैंने कभी लड़कियों के साथ बैठ के पढ़ाई की नहीं है, ट्यूशन क्लास को छोड़ोगे तो क्लास में बैठ के से लड़कियाँ, क्योंकि सारे लड़कों, तो इट इज़ अ डिफरेंट थिंग टू बी अराउंड गर्ल्स वाइल स्टडीइंग। एंड
और मैंने एक नोटिस किया है, लड़कियां हमेशा बहुत ही मतलब दे आर वेरी नाइस एंड काइंड व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग समवन. मैं इतना वीक स्टूडेंट था, उन लोगों को पता था, दे वुड ऑलवेज हेल्प मी के आज तेरे को सिखाते हैं, तुझे करते वो करते. तो फिर मैं उनको भी सुनाने लग गया कि ये देखो मैं भी ऐसे करता हूँ. तो उन लोगों को कैसा कि थोड़ा उनको पता नहीं था कि क्या है ये सब. तो दे वुड बी लाइक अच्छा है, बट ये तू क्यों ऐसा बोलता है, क्यों ऐसा उल्टा सीधा किसी को बोल रहा है क्या ऐसा. तो एक बार क्या हुआ था, एक लड़का था जिसको मैंने लिखा मजाक में, उसके लिए मैंने एक डिस लिख दिया था ऐसे. और मैं अपने सारे फ्रेंड्स को सुना रहा हूँ, तो ये सारे फ्रेंड, अरे उसको ऐसा क्यों बोल रहा है यार, उसने क्या किया तेरे को यार, वो तो तेरा दोस्त है यार. मुझे लगा, मैंने बोला नहीं ब्रो, ये होता है, ये एमिनेम करता है. 8 माइल मूवी देखी नहीं क्या तुम लोगों ने वो. तो जो भी था वहाँ से मैं सीखता था और फिर खुद करता था और फिर अपने दोस्तों को दिखाता था. डिस लिखना हो गया, गाना लिखना हो गया, कुछ भी करना हो गया, बीट. तो फिर धीरे धीरे ऐसे करके सबसे बड़ा एक रोल प्ले करता है मेरे करियर में वो अपना इंटरनेट. क्योंकि मेरे पास इंटरनेट 21 साल की उम्र तक आई हैड नो इंटरनेट. जब तक मैं 21 साल का तब तक तो मैं कॉल सेंटर में जॉब किया है मैंने. जब मैं 12th स्टैंडर्ड क्लियर किया था तो आई शू वर्क इन अ कॉल सेंटर. तो उसमें वहाँ पे भी मैं लोगों को रैप करके सुनाता था. तो उन लोग मुझे बोलते थे कि तू कुछ कर, लाइक यू शुड रिकॉर्ड इट इन अ स्टूडियो समथिंग लाइक दैट. तो मैं थोड़े पैसे जमा करने लग गया फॉर इक्विपमेंट्स, लाइक मेरा माइक हो गया या फिर कुछ कंप्यूटर. तो मैंने सोचा चलो कंप्यूटर ले लेता हूँ, अब मुझे रिकॉर्डिंग करना है. और कॉल सेंटर में थोड़ा अच्छा सैलरी मिलता था, तो आई कुड अफोर्ड एट दैट टाइम, है ना. तो मैं क्या करता था, मैं सुबह को मैं कॉलेज जाता था. मेरा कॉलेज होता था सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक, कभी 11 बज जाते थे. उसके बाद मैं घर जाके सो जाता था. और शाम को उठ के मैं रात को कॉल सेंटर में, मेरा 10 बजे के रात को 10 से लेके सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक ऐसे ही होता था. मैं तुरंत वहाँ से कैब लेके सीधा मैं कॉलेज ही पहुँचता था. ऐसा मेरा रूटीन था. तो उसके बीच में रैप करना थोड़ा मुश्किल लगता था मेरे को. बट मैंने सोचा कि अभी ये कॉल सेंटर का जॉब तो मैं टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, थोड़े और पैसे मेरे पास जमा हो जाएंगे तो मैं अपना एक सेटअप लगा लूँगा घर में. कंप्यूटर ले लूँगा, माइक ले लूँगा, सीडी पे मैं बर्न करके उसको लोगों को दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूँगा. ये मेरा प्लान था इनिशियली. इंटरनेट लेने का मेरा प्लान था नहीं, क्योंकि मुझे लगा इंटरनेट के लिए साला महीने पैसे देने पड़ेंगे, वो डैड तो मानेंगे नहीं. और मुझे भी मतलब अभी मैं जो कॉल सेंटर छोड़ रहा हूँ, पढ़ाई मेरी कंप्लीट करनी है करके, तो पैसे कहाँ से आएंगे. बट लकीली मेरा एक दोस्त था, उससे मैंने बात की और उसने मेरे को बोला कि तो एक सस्ता वाला प्लान, अच्छा वाला इंटरनेट का मेरा दोस्त है, वो तेरे को अच्छा सस्ते में करा देगा. तो तभी मेरे को याद है मैं 350 रुपया भरता था, इंटरनेट अनलिमिटेड मिलता था तभी मेरे को कुछ. तो इंटरनेट आ गया. अब इंटरनेट आ गया तो मैं बोला सीडी वीडी क्यों बंद कर रहा हूँ, मैं सीधा इंटरनेट पे अपलोड कर देता हूँ. तो ऑर्कुट कम्युनिटी एक होता था पहले, वो टाइम पे एक सोशल मीडिया साइट होती थी ऑर्कुट. उस पर मैंने देखा कि कम्युनिटीज़ है काफ़ी बहुत सारे जो रैप करते हैं. तो मैंने सोचा कि चलो ढूंढते ऐसे लोग जो मुंबई में मेरे जैसे ही रैपर्स है या हिप हॉप में इंटरेस्ट रहता है, कि मैं अपने से लोगों से ज़्यादा मिलने लगूँ. ज़्यादा रैपर्स को अगर मैं मिलने लगूँ तो क्या है, मुझे भी अच्छा पड़ेगा कि शायद मैं उनके साथ में कुछ करके, शायद उनको कुछ पता होगा जो वो मुझे बताए, या मुझे कुछ पता होगा मैं उनको बताऊँ. एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा. तो मैंने सोचा चलो ऑर्कुट पे ढूंढता हूँ. तो मैंने जाके मुंबई रैप, बॉम्बे रैप ऐसा करके सर्च किया और कुछ लोग ऐसे आए जिनके प्रोफाइल में लिखा था रैपर फ्रॉम मुंबई. एंड वो लोग भी मेरे जैसे ही ऐसे घर में बैठ के छोटा मोटा, किसी ने एक वर्ड MS वर्ड पे लिखा हुआ रैप मुझे भेजा है. तो मैंने ऐसे लोगों को जमा किया, उनको ईमेल किया, उनको मैसेज किया कि भाई ऐसे ऐसे मैं भी रैपर हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपन मिले सब लोग ताकि अपन कुछ करें साथ में. सम ऑफ देम वर इंटरेस्टेड, सम ऑफ देम वर लाइक मेरे को, मैं अभी छोड़ रहा हूँ ये सब, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. And this is at 2008, 2007, 2008 times. No, this is हाँ बराबर 2009 के टाइम, 2007. Sure. एग्जैक्टली रिमेंबर 2007 की बात है ये. तो तभी मैं मतलब इंटरनेट मेरे घर पे आया था और ऑर्कुट, तभी मैंने साइट, मैं ऑफिस में इंटरनेट यूज़ करता था, तब मैंने ऑर्कुट पे एक अकाउंट बनाया था. और फिर मुझे पता चला कि ऑर्कुट पे हम लोग बाकी किसी भी लोगों से जुड़ सकते हैं जो बाहर के सिटी के हो या हमारे सिटी के हो. इट्स लाइक कनेक्टेड वर्ल्ड वाइड. तो फिर मैं गया, मैंने जब इंटरनेट लिया तब मैंने मेरे घर पे जब ऑर्कुट मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया, तो मैंने जाके हिप हॉप के बारे में ढूंढना शुरू किया. पहले तो मैं सारे दोस्तों का ऐड किया, स्कूल के दोस्त, यहाँ के दोस्त, वहाँ के दोस्त.
फिर मैं बोला अरे क्या है ये स्कूल के दोस्त वही रियूनियन प्लान कर रहे हैं कब से, छोड़ना इन लोगों को, कुछ नया करते हाँ हैं। कुछ नया करते हैं, क्योंकि उन लोग का एक ही था, एक कम्युनिटी था मेरे स्कूल का, उसमें खाली एक ही चीज़ रियूनियन का भी कर रहे हैं, और वो एक ही बार अभी तक रियूनियन हुआ ही नहीं, अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप हो गया है सबको उसका। मिलके दारू पीना है। हाँ उन्हें वो कम्युनिटी का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप हो गया है लेकिन उसमें अभी भी वही अभी भी discussion चल रियूनियन नहीं रहा हुआ, सब अपने घर में बैठ के ही पीते हैं भाई, कोई बाहर नहीं आता है। और मेरे को बोलते हैं कि भाई तू स्टार हो गया, मिलता नहीं। बोला अरे तुम लोग 2 मिनट के लिए मेरे को दिखो और मैं मान गया तुम लोगों को, सब बिजनेसमैन हो गए। सब हाँ मैं बोला तुम लोग कमाओ, हम नहीं कमाए भाई, सही है ये तो। तो हाँ फिर ऐसा तो मैं ऑर्कुट पे ना बहुत सारे ऐसे एमिनेम फैन क्लब्स भी होते थे, तो मैं उधर जाता था, उधर कोई ना कोई मिल जाता था मुझे जो चंडीगढ़ से है, तो उससे बात करता था मैं, तो वो मुझे बताता था अरे हमारे चंडीगढ़ में तो एक पाजी है, उनका तो स्टूडियो है, वो तो सिंगर्स को रिकॉर्ड करते हैं, हम कभी कभी घुस जाते रिकॉर्ड कर लेते हैं उनके साथ में, हमसे पैसे भी नहीं लेते। मैंने बोला सही है यार, कोई स्टूडियो तुमको दे रहा है, यहाँ पे तो नहीं होता मुंबई में ऐसा सब, यहाँ पे तो नहीं होता। तो मैंने बोला चलो अभी कंप्यूटर मैंने ले लिया, अब रिकॉर्डिंग का कुछ सामान जुगाड़ आ जाए। तो मुझे चाहिए था सॉफ्टवेयर जिस पे रिकॉर्ड होता है, क्योंकि इतना तो पता था कि सॉफ्टवेयर पे ही रिकॉर्ड होगा, ऐसे कंप्यूटर में मुंह में बोलूंगा तो रिकॉर्ड नहीं होएगा, वरना कंप्यूटर के शक्ल के सामने यार रैप कर रहा हूँ, कंप्यूटर के शक्ल के माउस लेके ऐसे से कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। बोला चलो भाई कुछ तो सॉफ्टवेयर चाहिए, माइक चाहिए। तो मेरे पास है ना वो एक ऐसा माइक था जो हम लोग स्काइप वाइप के लिए यूज़ करते हैं, वो ऐसा वाला जो था, वो वाला माइक था जो लंबा एक ब्लैक निकलता है। और विंडोज में ना एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता था डिफॉल्ट वाला, मैंने उस पर ट्राई किया, माइक चालू करके हेलो हेलो 2-3 शब्द बोले, रैप वैप किया, थोड़ा रुका, सुना, मैं बोला अरे क्या बात है, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, वो सादे वाले उस पर पीछे बैकग्राउंड में एक मैंने बीट बजा दिया जोर से, ताकि वो उसमें वो बीट भी रिकॉर्ड हो प्लस मेरा वोकल्स भी रिकॉर्ड हो, तो जो भी है सब इधर से रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने अपना रैप वैप रिकॉर्ड करके थोड़ा गा वा के 2-3 बार टेक लिया मैंने, फिर तीसरा चौथा मुझे पसंद आ गया, मैं बोला अरे वाह गाना बन गया, बीट भी बज रहा है, मैं गा भी रहा हूँ, ओरिजिनल भी है, गाना बन गया। तो मैं अपने दोस्तों को सुना रहा हूँ, मेरा एक दोस्त बोलता है किस पे क्या कैसे रिकॉर्ड किया तूने? मैंने बोला ऐसे मैंने बजाया विंडोज़ पे और रिकॉर्ड हो गया। बोलता है लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है, मिक्सिंग सॉफ्टवेयर ले लेना। तो वो ही न्यू सम डीजे, उसने बोला कि मेरा दोस्त है वो डीजे है, उसको पता है सब मिक्सिंग के साउंड के बारे में और रिकॉर्डिंग के बारे में। मैंने बोला ठीक है भाई, उसको पूछ के कहाँ से मुझे मिलेगा, ख़रीदना पड़ेगा कि डाउनलोड कर सकते हैं क्रैक वर्जन के, क्या है। तो बंदे ने हमको बोला कि काम करो, तुम लोग फोर्ट चले जाओ चर्च गेट में, वहाँ पे पता है वो जो फुटपाथ पे सीडीज बेचते हैं, तो वो उन बंदों के पास होगा, उनके पास सब होता है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, सब कुछ दुनिया भर का सॉफ्टवेयर, दुनिया भर के मूवीज़, वीडियोज़, DVDs जो भी चाहिए सब उनके पास मिलता है। तो मैं गया उधर फोर्ट में, मैं और मेरा दोस्त, तो वो बंदा आके मुझे कुछ और ही पूछ रहा है, अश्लील बातें, अश्लील सीडीओ के बारे में। मैंने बोला सर वो हमको नहीं चाहिए ये वाली नहीं चाहिए सर, हमको सर करियर बनाने वाली ब्लू सीडी नहीं चाहिए, हाँ हमको करियर बनाने वाली सीडी नहीं चाहिए सर। तो वो बोल रहा है कि पहला बंदा है भाई कोई आके ऐसा मांग रहा है। मैंने बोला भाई गाना रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर है तुम्हारे पास म्यूजिक का बनाने के लिए? हाँ है, बोलता है एक सीडी है मेरे पास, उसमें 99 सॉफ्टवेयर है, कोई भी यूज़ कर लो। मैंने बोला क्या बात है यार 99, मैं तो यहाँ तो एक की तलाश में आया था यार, 99। बोलता हाँ ये सीडी है और ये भाई मुंबई में होता है ऐसा कि तुम जो ढूंढने जाते हो उसका तुमको ट्रिपल चौबल मिल जाएगा और ऑप्शन भी हज़ारों मिल जाएंगे, ऐसा है। मैं बोला कितने का सीडी है? बोलता दे दो 70 रुपया। बोला सही है ले लो 70 रुपया। दे दिया 70 रुपया, सीडी लेके घर पे आया, डाली मैंने सीडी, उस पर सारे सॉफ्टवेयर दिए, सारे इंस्टॉल कर दिए मैंने, मेरा पूरा स्क्रीन भर गया ऐसे ऐसे आइकन्स से। तो पहला मैंने शुरू किया सोनी वेगस प्रो करके, देखा उस पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, नीचे दबा के रिकॉर्ड होता है। फिर उधर प्रो टूल्स था, वो इंस्टॉल नहीं होता क्योंकि मेरे पास विंडोज़ का कंप्यूटर था, वो प्रो टूल्स खाली उसमें होता है बट फिर भी था वो सीडी में। फिर ये अपना ऑडासिटी वगैरह ऐसे बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर ना मैंने सब ट्राई करके देखे, मुझे पसंद आया न्यूएंडो, राइट। मैंने बोला इस पे ही रिकॉर्ड करते हैं, अभी मज़ा आ जाएगा। फिर वो वेबकैम वाले माइक तो ना न्यूएंडो कनेक्ट नहीं होता था, क्योंकि न्यूएंडो के लिए तुमको थोड़ा सेटिंग करना पड़ता है। तो फिर मैं थोड़ा नीचे आ गया, मैं वो एसिड प्रो करके एक होता था सोनी एसिड प्रो, वो मैंने वो यूज़ करना शुरू कर दिया। और ये सब खुद अकेले, राइट? अकेले, अपार्ट फ्रॉम गेटिंग योर फ्रेंड्स गिविंग यू सम इनपुट कि ये हो सकता है, ये मतलब थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से लिया इन्फॉर्मेशन, बट अब तक इट्स स्टिल लाइक धवल परब डूइंग दिस ऑन हिज ओन विथ लाइक नो आइडिया, नो हेल्प एक्सटर्नल, बड़ा उसका क्या करना है, सब कुछ खुद से, हाँ खुद से फिगर आउट कर रहा था, मतलब पूछ के लोगों को ऑब्वियसली।
तो मैंने मतलब तो फिर मैंने वो वेबकैम वाले माइक पे एसिड प्रो पे वो रिकॉर्ड हो रहा था, क्योंकि वो एसिड प्रो इज़ लाइक मोर ऑफ म्यूज़िक बनाने वाला ही है, बट इट्स नॉट ऑन अ बिग स्केल, उस पर काम नहीं होता ज़्यादा, इट्स लाइक अ नॉर्मल सॉफ्टवेयर ऐसा। तो उस पर मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा था। फिर मैंने गया, मैं ऑर्कुट पे मैंने पूछा अब भाई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बीट्स कहाँ से मिलेंगे, तो उन्होंने बोला कि अमेरिकन साइट्स बहुत है जो लोग नॉन कमर्शियल पर्पज़ के लिए तुमको म्यूज़िक देते हैं, यू कैन डाउनलोड द म्यूज़िक एंड यूज इट फॉर नॉन कमर्शियल पर्पज़, यू कैन अर्न मनी फ्रॉम इट, राइट तुम अपने पेज पे डाल सकते हो, अपने दोस्तों के लिए प्ले कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, बस तुम ऐसी जगह नहीं डाल सकते हो, मोनिटाइज नहीं कर सकते उसे बेसिकली। मैंने बोला यार चलेगा, अपने कौन वैसे पैसा देगा गाने का, बोला चलो। फिर एक शैडो विल करके एक वो टाइम पे वेबसाइट हुआ करता था, और साउंड क्लिक करके होता था, अभी जैसे साउंड क्लाउड है वैसे तभी साउंड क्लिक हुआ करता था एक, एंड दीज आर टू डिफरेंट वेबसाइट, नथिंग, नो रिलेशन। साउंड क्लिक पे क्या होता था, अमेरिका में जितने भी रैपर्स है वहाँ पे तो इतने सालों से चल रहा है सीन, तो वहाँ पे सब कुछ एडवांस था अपने से कंपेयर, बट हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे जाना बेटर है क्योंकि वहीं पे सब कुछ मिलेगा, अपने यहाँ पे इंडिया में तो कोई बीट बना नहीं रहा है, किसी को पता नहीं था कि कैसे यूज़ करते हैं, फ्रूटी लूप्स वगैरह बाद में शुरू किया लोगों ने यूज़ करना। तो मैं जाके बीट डाउनलोड करता था, फिर उस पर जो भी लिखना है मैं लिखता था इंग्लिश में, तभी इंग्लिश में रैप करते थे, जो भी लिखना है लिखता था, और फिर हम लोग आके ऑर्कुट पे पोस्ट करते थे उस कम्युनिटी में, और लोग हमको सुन के बोलते थे यार ये अच्छा है वो अच्छा है। फिर ऐसे फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ ये करने वाला, और भी लोग हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं, मतलब बैटल भी कर रहे हैं, राइट, वो टेक्स्ट बैटलिंग होता था, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करने लगा ताकि। आपका नाम क्या था, मैं भूल गया अब। ऑर्कुट नहीं, ऑर्कुट के बाद भी देयर वाज एक टेक्स्ट बैटलिंग के लिए ऐप था, एक सेपरेट, बाद में बहुत बना हाँ, हुआ, बाद में ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, ऐप नाम की कोई चीज़ ही नहीं ऑर्कुट थी था, करेक्ट, हाँ, तभी, ऐप नाम की चीज़ ही नहीं थी तब, सिम्बियन फोन्स थे, करेक्ट, तो वैसा था। तो हाँ क्या जमाना था। हाँ, बहुत अलग ही टाइम था वो भाई, मैं क्या बताऊँ। मतलब मेरे पास एक सिम्बियन फ़ोन था, उस पर गूगल एकदम मतलब GPRS याद है, हाँ, ओह माय गॉड, तो GPRS पे मैं गूगल चलाता था जस्ट टू फाइंड लिरिक्स, Yeah. इंग्लिश गानों के लिरिक्स, जैसे एमिनेम बहुत फास्ट रैप कर रहा है ना, Yeah. तो उसका लिरिक्स कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, तो वो क्या मोबाइल पे गूगल पे सर्च करता था एमिनेम लिरिक्स लूज योर सेल्फ, तो GPRS में ऐसा थोड़ा 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 फिर करके, हाँ थोड़ा थोड़ा करके खुलता था वो। मैन, तो ये सब स्ट्रगल्स तो काफ़ी थे, बट अच्छा लगने लग गया कि बिकॉज ऑफ इंटरनेट आई एम कनेक्टेड टू सो मेनी पीपल नाउ हु आर जस्ट लाइक मी, जो मेरी तरह ही चीज़ें करना चाहते हैं। let me ask you one more thing before we go, like so स्टोरी शुरू हुई 98 अराउंड में, जहाँ पे भी कोई हिप हॉप का सीन इंडिया में नहीं था, जैसे लाइक यू सेड बाबा साइकिल और फिर दादा मोनी डायरेक्ट उधर ही पहुंच जाते हैं हम लोग। 2008 2009 मतलब कुछ लोगों ने ट्राई किया रैप, बट देन लोगों को इतना समझ में नहीं आया, कुछ समझ नहीं, मतलब ग्रो नहीं हुआ अभी, जैसे मतलब लास्ट 7 8 9 10 इयर्स में जो ग्रो हुआ है, 2010 11 तक भी कोई वैसा कोई सीन था नहीं, ग्रोथ था नहीं, राइट, स्टिल लाइक यू ओनली समवन समवेयर, जैसे आई रिलेट अ लॉट टू दिस स्टोरी, राइट, कि मैं भी 2008-9 में नागपुर में बैठ के अपने घर पे ऑडेसिटी पे मैं मतलब गिटार पैच रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कर वोकल, सो आई रिलेट टू दिस अ लॉट, क्योंकि कोई सीन नहीं था इसका, बट लास्ट 10 इयर्स में बहुत बहुत ग्रो है। तो यहाँ से अब ये जो एक ऐसा हॉकी स्टिक कर्व बोलते हैं जिसको, एकदम ग्रो हुआ फास्ट, राइट, इसमें व्हाट आई वांट यू टू टेक अस थ्रू इज हाउ डिड यू गो फ्रॉम नाउ फिगरिंग ऑल ऑफ दिस आउट टू योर फर्स्ट गिग, राइट, हाँ वही तो वही मैं बोल रहा था कि जैसे हम लोग कहते हैं ना, शुरुआत में ऑर्कुट में जैसे मैंने बोला, मैं अपना गाना जाके पोस्ट करता था, सुनने वाले से वही लोग थे जो दूसरे रैपर्स है, राइट, बैटल भी वही करते थे और गाना भी वही पोस्ट करे और फीडबैक भी वही दे रहे, बट वो फीडबैक ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उन लोगों से कि ये एक ऐसा बंदा है जो मुझे जानता भी नहीं है, जो मुझसे मीलों दूर रहता है, बट मेरा म्यूज़िक सुन रहा है और मैं भी उसका म्यूज़िक सुन रहा हूँ, और हम लोग दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। गिग्स वगैरह तो मतलब बहुत बाद में आया ये सब चीज़ें, पहले तो शुरुआत ऐसी हम लोग करनी थी कि वी हैड टू फॉर्म अ कम्युनिटी ऑफ रैपर्स, राइट, एटलीस्ट इन आवर सिटी। बाहर की तो चलो दूर की बात है, वैसे भी हम लोग ऑर्कुट पे कम्युनिटी थे ही, सारे रैपर्स एक दूसरे से बात करते थे, यू नो, जो मिलना जुलना था, कोई मुंबई आ गया तो मिल लेता था हमसे, हम कभी वहाँ चले गए किसी रीज़न से तो हम लोग मिल लेते थे, ऐसा सब होता था। बट अभी क्या है ना, मुंबई में इतने सारे रैपर्स है बट कोई एक दूसरे को मिलता नहीं है, क्योंकि कुछ रैपर ऐसे थे जो बहुत यंग थे, जो क्लब्स में एंट्री नहीं कर सकते, राइट, और कुछ ऐसे रैपर्स थे जो बहुत एल्डर थे और उन लोग काफ़ी उन्होंने अपना बना के रखा हुआ था शहर में रैप का, तो वो लोग क्लब के कल्चर को, क्लब वाले सीन में उन लोग काफ़ी पॉपुलर थे। तो वो एक जो बीच में जो गैप था ना, कि ये छोटे रैपर लोग जो अंडर एज है उन लोग के उनके बीच में, वो हम लोग को मिटाना था कैसे भी करके। तो वी डिसाइडेड टू हैव साइफर्स ऑन द स्ट्रीट। राइट। तो
क्या हुआ, ऑर्कुट बंद हो गया था और फेसबुक आ गया था। हम्म। फेसबुक नया आया था तभी। हम्म। दिस वाज द इनिशियल डेज ऑफ फेसबुक, लाइक द फर्स्ट ईयर ऑफ फेसबुक। एवरीबडी वाज आर्ग्यूइंग कि हमको ऑर्कुट ही चाहिए, हमको फेसबुक नहीं चाहिए, हमको नहीं जाना है वहाँ। और हम लोग सबको बोल रहे थे कि भाई नए ज़माने के हिसाब से जियो, अब फेसबुक आ गया, अब ये सेम ये जो कम्युनिटी है ऑर्कुट रैपिंग इंसिग्निया रैप कम्युनिटी, Insignia was what it was Insignia. called. It was not an app. It was a name of the It was a community called community, you're right. Insignia My bad, Rap yeah. Combats. Yeah. So there were two people. One was Aditya Angiraz and एक हम लोग का एक और दोस्त था अश्विनी शर्मा करके. They both together had started this community for rappers like me and जो भी ने. And he was the one who should teach us how to write punchlines and figures of speech में कैसे use करते hip hop में, grammar में, ये सारी चीज़ें. So we said कि ये सेम चीज़ फेसबुक पे भी आ सकती है, और कुछ तो बंद हो रहा है, तो कर रहे हो क्या तुम लोग? तो फिर सब कुछ फेसबुक पे आ गया. तो अभी हमने बोला ये क्या सोशल मीडिया अपन खेल रहे हैं. वी वुड रादर जस्ट लाइक जंप ऑन टू समथिंग लाइक द स्ट्रीट्स. लेट्स गेट ऑन द स्ट्रीट्स, लेट्स सी हाउ वी लुक लाइक, हम लोग कैसे दिखते हैं, हम लोग का ऑन द स्पॉट इन फ्रंट किसका कितना कॉन्फिडेंस है, कौन कितना क्या कर सकता है. लेट्स like help each other with live appearances. Right. कि how to appear in public with your art, with your music, public में कैसे appear करे. तो हम सब ने decide किया कि चलो इधर मिलते हैं अपना बैंड स्टैंड पे या अपना एम्फी थिएटर पे मिलते हैं. हम लोग एम्फी थिएटर पे सब लोग मिले और सब लोग बहुत खुश थे एक दूसरे को मिलके, बिकॉज सबको सिर्फ डीपी में देखा है, अब तो रियल में सब आ गए सामने. तो चलो हम लोगों ने एक चीज़ हम लोग करते हैं, रैपर्स को साइफर बोलते हैं. तो रैपर से सर्कल में जमा हो जाते हैं, एक बंदा रैप करना शुरू करता है, एक बंदा बीट बॉक्स कर रहा है, उसके ऊपर ही पासेस ऑन द माइक टू अनदर वन. तो पहले तुम थोड़ा रैप कर रहे हो 16-17 बार्स तुमने कर लिया, उसके बाद द नेक्स्ट वन गोज, देन वो अपना 16 बार्स करेगा. ऐसा करके वी वुड टेक टर्न्स एंड वी वुड रैप एंड एवरीबडी वुड अप्रिशिएट इफ यू आर डूइंग समथिंग नाइस व्हाइल रैपिंग. वो ऐसा होने लग गया कि फिर हम लोग का पब्लिक में अपीयरेंसेस होने लग गए कि रैपर अब इंटरनेट से उतर के अब स्ट्रीट्स पे आ गए, अब स्ट्रीट्स पे रैप कर रहे हैं. और लिटरली एनीवेयर इन बांद्रा स्ट्रीट्स पे हम लोग पुलिस ने कितनी बार भगाया. एक बार तो मुझे पुलिस ने गाली दी थी क्योंकि मैं उससे बात करने गया. वो हम लोग बूम बॉक्स प्ले कर रहे थे सड़क पे, और बूम बॉक्स प्ले करके वो म्यूजिक पे हम लोग रैप कर रहे हैं. तो पुलिस आके हमको बोल रही है ये इधर क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, भागो, ये वो. तब कोविड का टाइम भी नहीं था ना, तभी तो जमा होना तो कोई बात नहीं थी बड़ी. ये क्या कर रहे हो, भागो वागो. तो मैंने बोला अरे सर हम लोग कर रहे. तो मुझे गाली दी, अरे चुप तू, ये वो ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा. और हम लोग तो मतलब क्या करेंगे, अब चलो निकलते यहाँ से. इससे पहले कि हमारा बूम बॉक्स जब्त वब्त कर ले सामान और चोर बाजार में बेच दे, उससे अच्छा हम यहाँ से निकलते हैं. तो वी वर ट्राइंग टू फाइंड प्लेसेस वेयर वी कैन गो एंड डू दिस. एंड तभी कोई ऐसा वेन्यू आगे नहीं आया, बिकॉज एवरीथिंग वाज ऑन द इंटरनेट. राइट. सब कुछ फेसबुक पे जाता था कि हम लोग ने आज ये किया, यहाँ मिले. पूरा वीडियो अभी भी यूट्यूब पे है जो हम लोग रैप करते थे. अभी भी अगर आप सर्च करोगे बॉम्बे रैप साइफर, बॉम्बे बैटल जो भी है, अभी भी आपको यूट्यूब पे आएंगे वीडियोस. क्योंकि ऐसा कोई चीज़ नहीं था जो हम डॉक्यूमेंट नहीं करते थे या अपलोड नहीं करते थे, बिकॉज इतने सारे लोग रैपर अलग अलग चीज़ें लेकर आए. कोई बूम बॉक्स लेकर आया, कोई सीडीज़ लेकर आया जिसमें उसने बीट्स बनाए हुए हैं. तभी क्या ना धीरे धीरे म्यूजिशियंस, रैपर्स में प्रोड्यूसर्स भी आ गए थे जो अपना बीट्स बना रहे हैं, जिन्होंने इंटरनेट से हमारी तरह जैसे हमने रैप करना सीखा वैसे उन्होंने बीट्स बनाना सीखा. और कितने लोग, मतलब हाउ मेनी पीपल वुड कम फॉर साइफर लाइक रैपर्स अगर देखोगे तो 20-25 लोग आ जाते थे. राइट. और That's a large crowd. कहीं पे भी पब्लिक में 25-30 लोग साथ में, बहुत बड़ा और झुंड होता था. यंग लड़के 25-30 जमा हो जाए तो लोग डरने भी बहुत लगते थे बहुत डरते हैं. और ऊपर से आवाज कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं, और कपड़े भी ऐसे पहने ना अलग ही, मतलब कोई लंबा टी शर्ट पहन लिया, बड़ा सा पैंट, इतने बड़े जूते, ये चश्मे, टोपी वोपी में, बाल वाले से एकदम, मतलब पता नहीं चल क्या रहा है, लोग बौखला जाएंगे. ऐसे लोग उन्होंने देखे नहीं थे किसी ने भी सड़क पे पहले ऐसे. मतलब दे थिंक कि ये सब फॉरेन कल्चर है, हम क्यों इसको ये करे ऐसा. तो लोग बोलते थे क्या तू इधर, क्या तू तो जा फॉरेन में जा, तू वहीं से आया है, ऐसे बोलते थे. बट उनको नहीं पता था हम लोग क्या करें, और हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे कि उन लोग समझे. बट मोस्टली ऐसा होता था कि आउट ऑफ 100%, 80% ऑफ द पीपल विल स्टैंड, दे विल वॉच एंड दे विल अप्रिशिएट एंड गो. राइट. देयर वर आल्सो पीपल who came to us. They were really nice people. थोड़े एजेड थे उन लोग, और उन्होंने हमको ऑफर भी किया कि अगर ये तुम लोग कुछ है, इफ़ यू वांट एनीथिंग मनी वाइज हेल्प, अभी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फंडिंग दे रहे थे, अभी तुम लोग कुछ पैसे, तुम लोग पैसे लेते हो क्या परफॉर्मेंस. दे थॉट वी डू दिस फॉर मनी ऑन द स्ट्रीट्स, एंड वी वर लाइक नो हम लोग सब करते हैं अपना जॉब वॉब, सब लोग नौकरी वाले लोग हैं, ये तो हम लोग शौक के लिए करते हैं. सो लाइक अगर चाहिए तो मैं थोड़ा डोनेशन दे सकता हूँ, 500-600 रुपया. बोला अंकल कुछ काम का नहीं है, चाहिए तो कुछ खिला दो, वड़ा पाव, सब लोगों को मज़ा आ जाएगा.
सो ये सब होता था एंड दीज वर लाइक रियली गुड मोमेंट्स लाइक यू नो बिकॉज फिर हमको देखते थे लोग इंटरनेट पे, फिर और नए बच्चे जॉइन होते थे, फिर ऐसे ही करके फिर ये जो अगर आप देख रहे हो रैपर जैसे DMC हो गई या फिर अल्ताफ हो गया या ये सारे लोग, तो फिर धीरे धीरे साथ बनता है, दे स्टार्टेड जॉइनिंग अस स्लोली सेइंग कि अरे मेरे को भी आना है, एंड दे वर ऑल यंग. राइट. साथ बनता है इसको तो मैं जानता हूँ जब से 13-14 साल के थे उन लोग, दे वर लाइक वेरी वेरी यंग. जब डिवाइन ने फर्स्ट टाइम मेरे गली में ही हैड परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ देम एंड दे वर लाइक वो व्हाट इज दिस सॉन्ग, एंड वी वर नॉट इवन फेमस दैट टाइम. राइट. सो ये सब उस टाइम पे तो बहुत सारे लोग जुड़ने लगे, एंड देन वी हैड अ ह्यूज कम्युनिटी ऑफ रैपर्स नाउ. अभी ऐसा हो गया ना कि सब लोग अपने अपने एरिया में trying to like you know get rappers together and do something or the other. अंधेरी हो गया, फाइन एंड डिवाइन का हो गया, दादर बोरिवली, एवरीवेयर दे वर रैपर्स. धीरे धीरे इंग्लिश में कर रहे बट कर रहे. थाने में भी थोड़ा सीन बढ़ने लग गया, तो थाने में कभी कभी हम लोग क्या करते थे, फेस्टिवल्स होता था हिप हॉप का, हम लोग खुद का ही खर्चा करके लोग छोटा मोटा रखते थे, तो वहाँ परफॉर्म कर लिया. अभी क्या हो गया, एक वेन्यू आ गया था जो हमको परफॉर्म करने दे रहा था, आई बार, जो लीलावती हॉस्पिटल के बगल में एक जगह था आई बार. अब वो शायद बंद हो गया, बट दे वर द फर्स्ट क्लब हु अलाउड अस टू कम एंड परफॉर्म एवरी मंडे. और क्योंकि उनके यहाँ पे नाइट्स होते थे, कभी कॉमेडी नाइट हुआ, कभी पोएट्री नाइट हुआ, तो रैपर लोग क्या ना पोएट्री नाइट में भी घुसते थे, क्योंकि रैपिंग तो पोएट्री है. तो क्या तेरा वर्स रैप करने से तू रिसाइट कर दे, खत्म बात. मैं तो प्राइज जीता है ऐसा करके. वाह. हाँ, मेरे पोएट्री नाइट जीता है, मैं जाके अपना रैप करके आया हूँ. वो लोग बोल रहे अरे क्या बात है, क्या रैप, क्या तूने लिखा है खतरनाक, इसको फर्स्ट प्राइज दे दो. मैंने बोला ये तो अपना रैप है, ये तो अपने गाने में है. तो ये सब वो दैट वाज द फर्स्ट वेन्यू जहाँ पे हम लोग जाने लगे. अब वहाँ पे वैसे लोग आने लगे जो लोग हिप हॉप से कोई लेना देना नहीं है, वो हमको देख रहे. दैट वाज दैट फर्स्ट स्टेप वी टुक टुवर्ड्स गोइंग आउटसाइड आवर हिप हॉप सर्कल. क्योंकि अभी तक मेरे गाने ना सुनने वाले 1000 लोग ही थे, जो सारे इंडिया भर में जितने भी सब रैपर्स हैं जो मुझे एज अ सीनियर रैपर जानते. क्योंकि मैं 2010 में ही मैं सीनियर मानते थे लोग मुझे एज अ रैपर, क्योंकि मैं 2005-6 से कर रहा हूँ, तो तभी ही मैं सीनियर था. तो they were like you know they used to value that कि like ये सीनियर रैपर है, you know ये लोग कर रहे हैं इंडिया, मतलब मुंबई में इनका सीन है. मेरे साथ और भी 2-3 रैपर्स थे, ऑनकोर, पोएटिक जस्टिस, डिवाइन था, ये वो सब थे. तो धीरे धीरे अभी हम लोग क्या है ना वेन्यूज़ में जाकर परफॉर्म कर रहे हैं, प्राइज़ मिल रहा है या फिर जो भी है, तो और लोग देख रहे हैं, और लोग देखने लग गए हम लोग को. दैट वाज लाइक द फर्स्ट स्टेप टू गो आउटसाइड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, जो लोग हम हिप हॉप के बारे में जानती नहीं है, या ऐसे भी ऑडियंस थी जो लोग सिर्फ इंग्लिश हिप हॉप सुनते थे इन स्पाइट ऑफ वी बीइंग इन द कंट्री, बिकॉज ऑब्वियसली नॉट देयर फॉल्ट, बिकॉज हम उन तक पहुंचे ही नहीं थे. बट व्हेन वी स्टार्टेड कमिंग आउट इन क्लब्स, आई बार हो गया, आई बार के बाद में देयर वर मोर क्लब्स दैट वर लेटिंग अस डू, लाइक एंटी सोशल हो गया, या रास्ता हो गया, या हैबिटेट हो गया. ये सब जगहों पे धीरे धीरे सीन बढ़ने लग गया. अभी फॉर मी इट वाज लाइक आई वाज नॉट लाइक अ सोलो आर्टिस्ट. तभी मैं और ऑनकोर करके मेरा एक दोस्त था, हम लोग दोनों एक क्रू थे. तभी वी यूज्ड टू परफॉर्म टुगेदर. What were you called? What were you called together? Monkey Rhymes. Monkey Rhymes, correct. This was way back like when. Right. और मैं उस वक्त रेडियो वगैरह में काम करता था. 2009-10 में मैंने 2011 में मैंने रेडियो में जॉब करना शुरू कर दिया था. और मैं इसलिए रेडियो में मैंने ज्वाइन किया क्योंकि मुझे देखना था म्यूजिक का बिजनेस क्या होता है. What kind of songs have been played on these kind of commercial mediums, because radio is all about music. It's like 90% music, 10% talk. The opposite of this. हाँ नहीं मतलब वो तो अभी क्या है ना, एक्चुअली जब मैं रेडियो में काम करता था, एक आरजेस को एक टाइम दिया जाता था कि 4 मिनट से ज़्यादा मत बोलना. Right. But if you're a superstar RJ, then obviously you take your time. Yeah, you take your time. But normally it was like ऐसा था कि हम लोग कभी कभी क्या था ना, हमको ही समझ में आ जाए कि लोग अभी बोर हो रहे हैं, उनको गाना सुनना है. मोस्टली लोग गाना सुनने के लिए रेडियो चलाते हैं. Correct. You would not put on radio for an RJ. No, and also because in India radio is also unless there's a girl who's in love with his voice. ऐसे बहुत होते हैं. हाँ, वो भी. रात का कोई शो करने वाला आरजे होगा, उसके लिए लड़कियां पागल होती है और लोग उसके लिए सुनती है. बट मोस्टली जैसे मैं बोल रहा हूँ 90% ऑफ द ऑडियंस रेडियो से म्यूजिक के लिए सुनते हैं. तो ये बात मैं सोचा था कि अगर मैं रेडियो में काम करूँ तो मैं बेटर थोड़ा समझ सकता हूँ कि लोगों को किस टाइप का म्यूजिक पसंद है, व्हाट साउंड्स दे रिएक्ट टू. तो वही देखता था कि मैं आइटम नंबर सबसे जोर में चल रहा है बॉलीवुड का, और रेडियो स्टेशंस दैट टाइम यूज्ड टू ओनली प्ले बॉलीवुड म्यूजिक, और कुछ प्ले मोस्टली प्ले बॉलीवुड. अभी थोड़ा बहुत हमारा प्ले करते हैं. हाँ, बट ऑफ कोर्स हाँ, रेड एफएम वगैरह ने मेरा प्ले किया हुआ है. बट या बिकॉज रेड एफएम दे बिलीव इन प्लेइंग सुपर हिट्स. राइट. तो अभी सुपर हिट there's this whole thing, right? तुम्हारा भाई तो सुपर हिट है, हाँ, तो प्ले करना ही पड़ेगा भाई. अभी क्या बोलेगा. बट वही है ना कि सीन ये है कि इंडिया में रेडियो हिट्स ब्रेक नहीं करता है.
Correct. इंडिया में हिट रेडियो Correct. हिट्स प्ले करता है कि आपका Correct. हिट हो गया ना गाना, Correct. कोई और प्लेटफॉर्म पे हिट Correct, होगा, हम correct. ये सब बजाएंगे। जगह होता है, Right, सब तो जगह ये होता थोड़ा है। सा एक सीन है। और बट क्या आता है ना कि ये गाना हिट करने का वो उनका काम नहीं है, गाना हिट करने का काम है मेरे फैंस का, मेरे ऑडियंस का, जो लोग मुझे सुनते हैं। अगर उन लोग हर जगह पे मेरा गाना बजाए जा रहे हैं तो रेडियो स्टेशन वाले के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है मेरा गाना प्ले करने के अलावा, बिकॉज दे वही लोग जो मुझे पसंद करते हैं वही उनका रेडियो, वो लोग चाहते हैं कि वो लोग भी सुने मेरा रेडियो स्टेशन, तो उनका गाना प्ले करना पड़ेगा जो इनको पसंद है, इसलिए डिवाइन वगैरह के गाने ये लोग प्ले करते हैं, एंड दैट्स हाउ इट इज़। तो ये मैं रेडियो में जब मैंने ज्वाइन किया, ये मैंने एक चीज़ें समझी कि ऑडियंस ही सब कुछ करता है, अगर तुम्हारा गाना हिट करना है तो फिर तुम्हारा गाना बिकने लग जाता है, देन इट स्टार्ट सेलिंग। बट द फर्स्ट थिंग इज़ दैट तुम यू शुड मेक इट टू लाइक तुम्हारे ऑडियंस को वाइब हो। No, I So you want to point out something at this point to what Dhaval said is 1998 से 2010-2011 तक धवल ने अपने स्टोरी टेलर सेल्फ पे वर्क किया, राइट? He figured out how to write, how to produce, how to put set music, and then when he went to radio, he worked on the story seller skills. I'm Correct. just natural plug for this podcast, so I need to do this. Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Think Fast, Suchita invited me to talk about the evolution of the audio industry. And besides the audio industry, we talked about a whole bunch of other things like the Zomato-Blinkit potential merger, the Mumbai 2050 climate plan, and a whole bunch of other things. Fun episode, do check that out. On Press Decode, Zara Vakta, Prafula and Nivedita discuss the accuracy of the Kashmir files and associated movie politics. On The Longest Constitution, Priya examines the issue of livelihood along with why women aren't a part of parliament. On Say No to Drama, Chetna explains why you should celebrate filing your income tax rather than feeling bad about it. And on All Things Policy, the Takshashila folk discuss India's reserves of oil in light of the oil supply shock created by the Russia-Ukraine war. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. Also, remember, we're on YouTube. You can check us out on ivmpodcast.com/YouTube and get a list of all the YouTube channels we have active at this point. I'd also like to make a quick note that we're doing a small listener survey, and it would really help us if you could fill that out. You can go to ivmpodcast.com/survey. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance and India Water Portal. Thank you so much for making this possible.